मुश्किल अगर आ जाए तो घबराने से क्या फायदा। मुश्किल अगर आ जाए तो घबराने से क्या फायदा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या फायदा। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएस ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th साइंस के अंतर्गत केमिस्ट्री से हम लोग चैप्टर नंबर 2, ये अम्ल क्षारक लवण जिसे हम लोग कहते हैं, उससे 20 प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं, 20 वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और पूरा क्लास को देख करके जाइएगा। इसे खुद सोल्व भी करिएगा, आप भी सोल्व भी करिएगा और अपने कॉपी पे नोट करते जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है। तो लिटमस की बात करें दोस्तों, यहाँ पर लिटमस, तो लिटमस एक प्रकार का सूचक है। लिटमस क्या है? एक सूचक है। लिटमस एक सूचक है, इंडिकेटर है, ठीक है ना, जिसे लाइकेन नाम के पौधे से निकाला जाता है। लाइकेन नाम के पौधे से निकाला जाता है, जो थैलोफाइटा समूह का एक पौधा होता है। लिटमस का ओरिजिनल कलर की बात की जाती है, अर्क के रूप में पाया जाता है, जिसका रंग होता है बैगनी रंग का होता है। कैसा होता है? बैगनी रंग का होता है। तो ये लिटमस की बात हो गई। लिटमस हमारे पास, और अगर इसके बारे में बात जाने तो लिटमस हमारे पास दो रंगों में अवेलेबल होता है, एक लाल रंग में, एक नीला रंग में। नीला रंग में दो रंगों में अवेलेबल होता है। अगर लाल लिटमस पर क्षारक को डालते हैं, किसको डालते हैं? क्षारक को डालते हैं, तो ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षारक क्षारक क्या कर देता है? नीला कर देता है। लाल लिटमस को क्षारक नीला कर देता है। लेकिन वही अगर नीला लिटमस पत्र पर क्षारक को डालेंगे, तो नीला पर डालेंगे तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्षारक को लाल पर डालेंगे तो उसको नीला करेगा, लेकिन नीला पर डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जस्ट इसका उल्टा होता है कि जो अम्ल होता है, अम्ल अम्ल वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीला लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। नीला को ये लाल करता है, लेकिन लाल पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लाल पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को क्या कर देता है। तो अम्ल का जलीय विलयन नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल कर देता है। एक ट्रिक का भी बात हम लोगों ने किया था इस प्रकार से कि लक्षण से आप लोग याद रखिएगा, लक्षण, इस प्रकार से लक्षण लिखना है। ला से हो गया लाल, अच्छा से हो गया क्षारक, अनाज से हो गया नीला, ना से क्या हो गया? नीला हो गया। ये मेरा बनाया हुआ ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। ला से लाल, अच्छा से क्षारक, नी से नीला। यानी लाल को जो नीला कर देता है, लाल को जो नीला कर देता है वो क्षारक होता है। लाल को जो नीला कर देता है वो कौन है? क्षारक है। तो ये बात याद रखिएगा। तो वही प्रश्न में पूछा कि अम्लीय विलयन नीले लिटमस को अच्छा, लाल को नीला कर क्षारक, नीला को लाल करेगा वो अम्ल होगा। तो क्या बोला? नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता? अम्ल। तो लाल में बदल देता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही? बी सही हो जाएगा पहला का। दूसरा नंबर सवाल देखिएगा। दूसरा नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि अम्ल में, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रबल अम्ल है। तो जब हम लोग अम्ल के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें अम्ल के प्रकार में हम लोगों ने दो बातें पढ़ा था कि अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक प्रबल अम्ल होता है, प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल होता है। क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक वीक एसिड होता है। क्या होता है? वीक एसिड। दो प्रकार के अम्ल होते हैं। एसिड क्या होते हैं? तो एसिड वैसे पदार्थों को कहते हैं जिसका स्वाद खट्टा होता है। खट्टा जो चखने में लगे उसे क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। क्लियर? और एसिड की और विशेषता की बात करेंगे तो हर एक अम्ल में हाइड्रोजन आयन होता है। ये क्या होता है? हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। ठीक है, तो अगर दुनिया का जितने भी अम्ल है उसमें क्या पाया जाएगा? हाइड्रोजन आयन। अगर किसी अम्ल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज्यादा है, यानी अगर किसी अम्ल को पानी में डालें तो वो हाइड्रोजन आयन की मात्रा को अधिक मात्रा, मतलब हाइड्रोजन आयन अधिक मात्रा में देगा, तो उसे हम लोग प्रबल अम्ल बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। लेकिन अगर वे अम्ल जो जल में घुल करके कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, कम मात्रा में देता है, कम मात्रा में देता है, उसे हम लोग दुर्बल अम्ल बोलते हैं। हर एक अम्ल हाइड्रोजन आयन देता है, लेकिन कोई अधिक मात्रा में देता है, कोई कम मात्रा में। तो जो कम मात्रा में देगा उसे दुर्बल अम्ल बोलेंगे, जो अधिक मात्रा में देगा उसे प्रबल अम्ल बोलेंगे। प्रश्न में पूछा गया बच्चों कि कौन सा प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल साइट्रिक एसिड नहीं होता है, एस्टिक अम्ल नहीं होता है, कार्बोनिक अम्ल नहीं होता है, ये जो केवल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो प्रबल अम्ल है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा क्षार होता है। तो देखिए अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि अम्ल में हाइड्रोजन आयन होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयन। सेम जस्ट इसका उल्टा, जो भी जितने भी क्षारक होते हैं
उसमें OH आयन होते हैं। क्या कैसा आयन होते हैं? OH आयन होते हैं। OH आयन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। H आयन को H प्लस को हम लोग हाइड्रोजन आयन बोलते हैं और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। यानी जितने भी क्षार होते हैं या क्षारक होते हैं उसमें OH आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। तो ये बात बोल रहा है कि कौन सा क्षारक है, कौन सा क्षार है, क्षारक है। तो देखिए अगर OH किसी भी पदार्थ के साथ अगर जो मिले OH साथ में तो आग बंद करके उसको हम क्षारक बोल देंगे। पहचानने की कोई ज्यादा जरूरत ना, OH साथ है तो क्षारक, और OH साथ नहीं रहेगा तो उसको क्षारक नहीं बोलेंगे। तो देखिए हम लोग कैसे पहचानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को एलिमिनेट करिए, एलिमिनेट करना सीखिए, छांटना। तो क्या ऑप्शन नंबर बी क्षार होगा? तो देखिए H तो है लेकिन O नहीं है, OH साथ नहीं है तो ये क्षारक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो देखिए OH है लेकिन H अलग है, O अलग है। क्या OH साथ में है? तो यहाँ भी नहीं है, तो ये भी क्षारक नहीं होगा। अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो डी देखिए, डी एच भी है O भी है लेकिन क्या OH साथ में है? तो OH साथ में नहीं है, तो ये भी क्षारक नहीं होगा। यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन नंबर सी है जिसमें OH क्या है? साथ दिख रहा है, मतलब क्षारक क्या हो गया? NaOH। इस प्रकार से आप समझिएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पीएच का मान 7 होने पर विलयन किस रंग का हो जाता है? तो देखिए हमारे पास किसी भी पदार्थ का पीएच ज्ञात करने के लिए एक पीएच स्केल है दोस्तों। पीएच स्केल क्या होता है ये आप लोग को क्लास में समझाएंगे। क्लियर? जब क्लास करेंगे तब। तो अभी समझिए कि पीएच स्केल होता है पीएच मान ज्ञात करने के लिए। तो पीएच स्केल में 0 से 14 तक अंक होते हैं। कितना अंक होते हैं? 0 से 14। यहाँ डिवाइड करने वाला 7 है। क्या है? 7। यहाँ पर अगर किसी विलियन का पीएच ज्ञात करते हैं वो 7 पर आके रुकता है, इसका मतलब है वो विलियन उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। अगर 7 से अधिक रहा यानी 7 से 14 के बीच तो उसको हम लोग क्षारीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारीय। और 7 से कम रहा तो उसको अम्लीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्लीय। ये बात याद रखिएगा। 7 से कम रहेगा अम्लीय, 7 से अधिक रहेगा क्षारीय, 7 के बराबर रहेगा उदासीन। तो ये आपसे पूछा गया प्रश्न में कि पीएच मान 7 होने पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्तों कि हल्दी का रंग क्षार के संपर्क में आने पर किस रंग का हो जाता है? तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे शरीर में या कपड़ों पर कभी भी हल्दी लग जाती है तो हम लोग साबुन जब उस पर रगड़ते हैं तो वो लाल रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है? लाल रंग का। तो देखिए साबुन जो होता है वो क्षार उसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्षार पाया जाता है। और हल्दी जो हमारा एक सूचक है, क्या है? एक इंडिकेटर का काम करता है। जब हल्दी पर क्षार को डाला जाता है तो उस हल्दी का रंग लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लाल है? बी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम लोग बोलते हैं खाने वाला सोडा। क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा याद नाम रखिएगा इसका, खाने वाला सोडा, इसका नाम याद रखिएगा। तो खाने वाला सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। NaHCO3 होता है। ये फॉर्मूला बी ऑप्शन नंबर याद रखिएगा। क्लियर? आगे प्रश्न 7 नंबर देखते हैं। बोला गया कि बेकिंग सोडा का उपयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम लोग बोलते हैं, वही अभी बात किए थे, बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा। क्लियर? जो अभी हम लोगों ने चर्चा किए थे कि बेकिंग सोडा या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 6 में था कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए या बेकिंग सोडा बोलिए या खाने वाला सोडा बोलिए, नाम क्या है? दोनों एक ही है, बात है एक ही। तो बोला बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है, यानी खाने वाला सोडा, इसका जी इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो खाने वाला सोडा का क्या कपड़ा धोने में इस्तेमाल करेंगे? बैटरी में करेंगे, पेंट बनाने में नहीं। खाने वाला सोडा का इस्तेमाल खाना बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी बी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसको क्या बोला जाता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। ठीक है? अब देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं धोवन सोडा हो गया, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है? अब इसकी फॉर्मूला की बात करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट, बताइए कार्बोनेट मतलब CO3,
कहाँ ऑप्शन में CO3 आ रहा है? क्या पहला ऑप्शन में CO3 है? जी नहीं सर। दूसरा में सी वाला में नहीं है, इसमें है CO3, है CO3 लेकिन एच है, क्या है? एच है। तो एच वाला तो अभी हम लोग पढ़े कि NaHCO3 रहेगा तो वो कौन सा सोडा हो जाएगा? खाने वाला सोडा। तो यहाँ केवल एक ही ऑप्शन बचा है बी नंबर का कि Na2CO3 इंटू 10H2, इसी को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट 10H2O, मतलब डेका हाइड्रेट। जल को हम लोग हाइड्रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाइड्रेट। तो डेका मतलब 10, 10 हाइड्रेट है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, किसका धोना सोडा का रासायनिक सूत्र हो गया। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्तों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो आप लोग अगर जानते होंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जानते होंगे कि उसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। कौन सा ऑप्शन नंबर में है? सी है। इसका बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए, तो ये जो सूत्र होता है वो खड़िया का होता है। खड़िया, इसी का नाम है संगमरमर। संगमरमर, खड़िया, खल्ली जिसको चौक बोलते हैं, सब उसी का, चूना पत्थर, संगमरमर, सब इसी, ये फॉर्मूला संगमरमर चूना पत्थर का होता है। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी का बात किया जाए तो बी जो होता है CaSO4 इंटू 2H2O, ये होता है जिप्सम का फॉर्मूला। किसका होता है मेरे बच्चों? जिप्सम का फॉर्मूला होता है। इसी की मदद से ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम के मदद से किया जाता है। जब जिप्सम को गर्म करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पर, कितना पर? 120 डिग्री सेल्सियस पर, तब जाकर के हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्लियर। तो जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 इंटू 2H2O, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से। CaO किसका होता है? ये शुष्क चूना का होता है जो बाजार में मिलता है। क्लियर, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दोस्तों कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। जितने भी अम्ल होगा सभी का स्वाद क्या होगा? खट्टा। तो ऑप्शन नंबर सी। क्षारक का स्वाद कैसा होता है? 11 नंबर प्रश्न है कि क्षारक का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का खट्टा होता है, क्षारक का कड़वा होता है। जस्ट उल्टा हो गया, ठीक है। क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। क्षार बोले क्षारक बोले सेम है। अब क्षारक क्षार में क्या अंतर है वो हम लोग जब क्लास करेंगे तो उसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये समझिए कि क्षार बोले क्षारक बोले एक ही है, ठीक है। अम्ल का स्वाद खट्टा, क्षारक का कड़वा होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर कहता है कि लाल लिटमस पत्र क्षारक के संपर्क में आने पर किस रंग का हो जाता है? तो अभी हम लोग बताए कि ला छा ना। लाल को नीला कौन करता है? क्षारक। लाल को नीला कौन करता है? क्षारक। तो लाल लिटमस पत्र पर बोला, क्षारक आने पर क्या हो जाएगा? तो नीला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन नंबर। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं। अम्ल और धातु की अभिक्रिया से, जब अम्ल और धातु अभिक्रिया करते हैं, ये अम्ल और धातु अभिक्रिया जब भी करते हैं मेरे साथियों, तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। कौन सा गैस का निर्माण होता है? हाइड्रोजन गैस का। याद रखिएगा, जितने भी अम्ल है अगर धातु से रिएक्शन किया हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि दांतों की सड़न कब शुरू हो जाती है? दांतों का सड़ना कब शुरू हो जाता है? जब हमारा मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाती है तब हमारा दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में याद रखिएगा, 5.5 से कम हो जाने पर हमारा दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 15, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? यानी जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो उस अभिक्रिया का नाम क्या है? उस अभिक्रिया का नाम क्या है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर ऑप्शन नंबर ए को देखें तो अपचयन है। क्या अपचयन में अम्ल और क्षारक रिएक्शन करते हैं? तो जी नहीं। अपचयन वैसी रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है और हाइड्रोजन का योग होता है, मतलब ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो ये नहीं होगा ऑप्शन नंबर। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, ये ऑक्सीकरण होता है, ये भी नहीं होगा। विस्थापन क्या होता है? तो विस्थापन में क्या होता है? एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, उसका स्थान खुद ले लेता है, ये भी नहीं होगा। अम्ल और क्षारक कभी भी अभिक्रिया करेगा तो वो अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। हमेशा याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। कौन सा हो गया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है दोस्तों कि क्लोरीन गैस का उपयोग मुख्य रूप में किस में किया जाता है? मतलब क्लोरीन गैस का उपयोग मुख्यतः किस में किया जाता है? तो क्लोरीन गैस का जो उपयोग होता है वो हम लोग क्लोरीन गैस का उपयोग करते विरंजक चूर्ण बनाने में, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण को हम लोग एक और ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है, जो बाजार में पाउडर के रूप में मिलता है, जहाँ नालियों को कीड़ा मकोड़ा मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जानते होंगे कि ब्लीचिंग पाउडर को ही विरंजक चूर्ण बोलते हैं। अब विरंजक चूर्ण बनाने के लिए क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल? क्लोरीन गैस का। तो विरंजक चूर्ण का जो इस्तेमाल करते हैं बाबू, वो उपयोग जो करते हैं वो जल को शुद्ध करने में करते हैं। कहाँ करते हैं?
जल को शुद्ध करने में, जल को प्योर करने में। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, जल का शुद्धिकरण में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि सार्वत्रिक सूचक मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है किसका पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कभी भी किसी भी इंडिकेटर का उपयोग पीएच मान को ज्ञात करने, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का उपयोग पीएच ज्ञात करने के लिए, पीएच मान ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्लियर, ये बात याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है, कौन सा एक प्राकृतिक सूचक है, ये बात कौन सा प्राकृतिक सूचक है। क्लियर, तो प्राकृतिक सूचक वैसे सूचक को कहते हैं जिसका निर्माण प्राकृतिक रूप से हुआ, जो पेड़ पौधे से प्राप्त किया जाता है, वैसे सूचक को हम लोग प्राकृतिक सूचक कहते हैं। लेकिन यहाँ अगर ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो ये फिनोल्फिथिलीन जो कि प्राकृतिक सूचक नहीं है, मिथाइल ऑरेंज ये भी प्राकृतिक सूचक नहीं है, यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी कि वही सार्वत्रिक सूचक ये भी प्राकृतिक सूचक नहीं, ये सब मानव निर्मित है, क्या कृत्रिम सूचक है। एक ही है यहाँ पर लिटमस, लिटमस क्या है, एक प्राकृतिक सूचक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है दोस्तों कि नमक का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नमक का सूत्र आप लोग जानते होंगे कि सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नमक का सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। नाम क्या है, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। सूत्र क्या होता है दोस्तों, NaCl। क्या होता है, NaCl, ये आप लोग को पता होगा। ये साधारण नमक का सूत्र होता है, इसी को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि क्लोर क्षार विधि द्वारा, क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा हम लोग किसका निर्माण करते हैं, यानी क्लोर क्षार विधि द्वारा मुख्य रूप से में कौन सा उत्पाद बनता है। तो देखिए आप लोग जान लीजिए कि क्लोर क्षार एक विधि है जिसकी मदद से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मूला की बात करें तो NaOH होता है। क्या होता है, NaOH। तो क्लोर क्षार एक ऐसी विधि है जिसका इस्तेमाल हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में करते हैं, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में करते हैं। तो वही विधि क्या कहलाता है, क्लोर क्षार विधि। जिस विधि से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं वह विधि क्या कहलाती है, क्लोर क्षार। क्या कहलाती है, क्लोर क्षार। इसे क्लोर क्षार विधि क्यों कहते हैं, क्योंकि इस विधि में ये तो क्षार के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये बनता है, ये क्षार है, उसके साथ साथ क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनता है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, क्लोर क्षार विधि। क्या हो गया, क्लोर क्षार विधि। तो बताइए कौन कौन चीज बना, ये उत्पाद के रूप में बना, ये बना, ये बना, ये प्रोडक्ट ये सब हो गया, उत्पाद हो गया, जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो ये चीज क्या हो गया, ये तीनों चीज उत्पाद हो गया। तो क्या क्या बना, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। कौन सा ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ही में दिख रहा है, यानी ए में दिख रहा है। समझ में आया ये बात, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी क्लोर क्षार विधि में कौन सा उत्पाद बनता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। अगर आपसे पूछे कि क्लोर क्षार विधि का इस्तेमाल क्या बनाने के लिए करते हैं, तो आप लोग बता दीजिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, यानी NaOH बनाने के लिए सर क्लोर क्षार विधि का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक जितने भी प्रश्न हमने किया डिटेल से आप लोग को समझ में आया होगा। इसी तरह से क्वेश्चन को डिटेल हल जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल NS ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर बेहतरीन ढंग से सीखना है तो हमसे जुड़ जाइए दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट ये है, ठीक है। अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा साथियों, ठीक है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।